$700 करोड़ की आबादी वाली इस दुनिया में आए दिन कुछ हंसाने वाली तो कुछ चौंका देने वाली घटनाएं होती रहती हैं। और भला वो मोबाइल फोन और सीसीटीवी कैमरा की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की इनकी वजह से इन डिवाइसेस में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं कैमरे में कैद हो जाती हैं। कैमरे में कैद रोंगटे खड़े करने वाली घटनाओं को आपके सामने लाने के लिए हिंदी वाइब्स पर हमने कॉटन कैमरा सीरीज चालू की है, जिसके पहले 4 पार्ट्स पर आपने इतनी प्यारी कमेंट्स की है, जिसे देखकर आज हम लेकर आए हैं कॉटन कैमरा पार्ट 5। लेकिन शुरू करने से पहले नए व्यूअर्स जल्दी से हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। सबसे पहले इस क्लिप को देखिए। इसमें आपको जो पत्थर दिख रहे हैं वो असल में कोई सॉलिड रॉक पीसेस नहीं है, बल्कि इन्हें स्ट्रॉ एंड मड ट्रे कहा जाता है। अफगानिस्तान में इन ट्रेस का इस्तेमाल फ्रूट्स को फ्रेश रखने के लिए किया जाता है। और आप ये जानकर हैरान होंगे, इस ट्रे में अंगूर को 6 महीनों तक फ्रेश रखा जा सकता है। अमेजिंग। चाइनीज प्रोविंस अनहुई की एक दुकान की सीसीटीवी फुटेज देखकर आप दंग रह जाओगे। दरअसल इस दुकान में ये 2 बच्चे सामान खरीदने आते हैं और शॉपकीपर की मौजूदगी न होने पर सबसे पहले ये 2 सीसीटीवी कैमरा को 20 युआन का नोट दिखाकर काउंटर पर रखते हैं और दुकान के अंदर जाकर सामान ले आते हैं। फिर इनकी प्राइस का टोटल करके उसे भी सीसीटीवी में बताते हैं और अपने 20 युआन में बचे पैसों का चेंज ड्राइव में से लेते हैं। जिसके बाद ये प्यारे बच्चे जब घर जाने के लिए बाहर आते हैं तो दुकान की सेफ्टी के लिए शटर भी नीचे कर देते हैं। अगर ये घटना कैमरे में कैद नहीं हुई होती तो शायद ही कोई यकीन कर पाता। खैर, इन बच्चों की ईमानदारी देख मेरे दिल को काफी सुकून मिला। जैसे कई लोगों को नशे की तो कई लोगों को आलस की लत लग जाती है, वैसे आज के मॉडर्न युग में कई बच्चों को गेम खेलने की भी लत लग जाती है। इसी बात को बयान करती हुई फिलीपींस की एक क्लिप वायरल हुई, जिसमें कुछ बच्चे शहर में बाढ़ आ जाने के बाद भी साइबर कैफे में बैठकर वीडियो गेम खेल रहे थे। हालांकि कैफे में सभी इलेक्ट्रिक वायर्स बाढ़ के पानी से बचाने के लिए ऊपर की ओर लगाई गई थी, लेकिन इस क्लिप को देखकर कुछ लोगों ने इसे बेवकूफी कहा तो कुछ लोगों ने सच्चे गेमर्स कभी हार नहीं मानते कहावत के साथ इन बच्चों की सराहना की। फिल्म इंडस्ट्री के एक्शन सुपरस्टार विद्युत जामवाल की मूवीज दर्शकों को बड़ी पसंद आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी मूवीज में खतरनाक स्टंट्स ही खुद करते हैं और ऊपर से वो खुद की फिटनेस का काफी ख्याल रखते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सपर्ट से कभी गलती ही ना हो। द एफबीबी फैशन हब के दौरान विद्युत जामवाल थोड़े ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। इसी कारण कॉन्फिडेंस में बैकफ्लिप करने के दौरान वो बैलेंस नहीं बना पाए और मुंह के बल स्टेज से टकराए। लेकिन सर जी ने फिर से बैकफ्लिप लगाने की कोशिश की, वो भी पूरी तरह से सही नहीं हो पाई, जिससे उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। इसलिए कहते हैं कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है। अगली क्लिप में आप जो चीज देख रहे हैं वो इंसानी चेहरे जैसा बनाया गया कोई खिलौना नहीं है, बल्कि एक शार्क का बच्चा है जो इंडोनेशिया के समुद्री इलाके में एक मछुआरे द्वारा पकड़ा गया। अजीब बात यह है कि शार्क के इस बच्चे का चेहरा बिल्कुल इंसानों की तरह है। आपने अपनी लाइफ में कभी न कभी रेनबो को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे रेनबो को देखा है? जी हाँ, इस क्लिप में ये रेनबो ट्रक में जो स्प्रेड किए जा रहे पानी में से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ये वीडियो मार्च 2019 में चाइना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुई थी। हमारी टीम ने इस वीडियो की जांच की और हमें पता लगा ये फॉल्स वीडियो है, जिसे किसी वीडियो एडिटर ने बनाया। दरअसल चाइना के लोकल न्यूज़पेपर के मुताबिक रेनबो अपीयर होने के बाद उसके आगे से ये व्हीकल गुजर रहा था और शायद इस न्यूज़पेपर इमेज से ही एडिटर को इंस्पिरेशन मिली हो। लेकिन कुछ भी कहो, ये दृश्य कमाल का है। अब जरा गौर से इन वीवीआईपी पेड़ को देखिए। इस पेड़ के दर्शन मात्र से लोग काफी खुश हो जाते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में भोपाल और विदिशा शहर के बीच सलामतपुर की पहाड़ी पर लगे इस वीवीआईपी पेड़ की कहानी काफी दिलचस्प है। दरअसल कहा जाता है 2300 साल पहले सम्राट अशोक के समय में इस बोधि वृक्ष का साका श्रीलंका से ले जाकर उसे वहां बोया गया था। फिर 21 सितंबर 2012 के दिन इस बोधि वृक्ष का हिस्सा यानी पौधा श्रीलंका से यहाँ लाया गया था और पूर्व श्रीलंकन राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने इसे यहाँ बोया था। उस साल से लेकर आज तक इस वीवीआईपी पेड़ का काफी ध्यान रखा जाता है। इस पेड़ के चारों ओर लोहे की 15 फीट ऊंची फेंस लगाई गई है और 24 घंटे 4 होमगार्ड इस पेड़ की निगरानी करते हैं। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी हर हफ्ते इस पेड़ का दौरा भी करते हैं। इन सभी खर्चों को मिलाकर इस पूजनीय बौद्धि वृक्ष का ख्याल रखने के लिए भारत सरकार हर साल 12 लाख रुपए खर्च करती है।
दोस्तों, कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो आंखों से होकर हमारे दिल में समा जाते हैं और आज हम आपको ऐसा ही खूबसूरत नजारा दिखा रहे हैं। दरअसल इटली के एडलिफिया में सैन ट्राइफोन फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के दौरान दिन में एक साथ ढेर सारे पटाखे जलाए जाते हैं। डूबते हुए सूरज और बादलों के पास हल्की रोशनी में जलते पटाखों का नजारा काफी कमाल का दिखता है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो बादलों में बिजली कड़क रही हो। क्या आपने कभी दिन को पटाखे जलाए हैं? कमेंट करके बताइए। अगली क्लिप यूनाइटेड स्टेट्स के देश जेफरसन पैरिश की है, जहां ट्रांसफार्मर में टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से वो ब्लो हो जाता है और पिलर्स के बीच जुड़े इलेक्ट्रिक लाइंस में एक बड़ा इलेक्ट्रिक फायर बॉल काफी तेजी से ट्रैवल करने लगता है। हालांकि ये फायर बॉल इतना खतरनाक था कि किसी की भी जान ले सकता था, लेकिन खुशकिस्मती से किसी को ज्यादा हानि नहीं पहुंचती और वहां पर रहने वाले 10,000 लोगों को बर्फीली ठंड के मौसम में इलेक्ट्रिसिटी चली जाने की वजह से ठंड में ठिठुरन पड़ती है। कुछ लोग इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि बॉडी मूवमेंट करने की उनकी परफॉर्मेंस को देख हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टीवी शो डांस प्लस 4 में ऐसी एक फ्लेक्सिबल टीम ने हिस्सा लिया, जिनकी डांस देखकर जजेस भी चौंक गए और जब डांस परफॉर्मेंस पूरा होने के बाद करिश्मा कपूर ने इस कंटेस्टेंट की फ्लेक्सिबिलिटी को देखना चाहा तो वो दंग रह गए। जी हाँ, इंडियन डांसर अपने गले को 180 डिग्री तक घुमा सकता है। खैर, आप इसे घर पर बिल्कुल ट्राई मत करना, वरना आपकी गर्दन में छोड़े ना छूटने वाली मरोड़ आ सकती है। हिंदी वाइब्स द्वारा जनहित में जारी। वैसे तो मछलियां इंसानों से दूर भागती है, लेकिन इंसान उनका शिकार करते हैं। लेकिन इस क्लिप में दिख रही मछली लाखों में एक है। दरअसल इस आदमी के सहलाने और उठाकर दूर फेंकने पर मछली रानी को मजा आ रहा है और वो बार बार इस आदमी के हाथों के पास आ रही है। ये फिश तो भाई बड़ी एडवेंचरस है। यार, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है बॉस। आपने ताश के पत्तों से की जाने वाली ढेर सारी मैजिक ट्रिक्स देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ताश के पत्तों को हवा में उड़ते देखा है? अगर नहीं तो इस क्लिप को देख लो, जिसमें ये लड़का ऐसी मैजिक ट्रिक परफॉर्म कर रहा है जिसे देख ऐसा लग रहा है कि ये पत्ते इसके हाथों के भरोसे नहीं है बल्कि हवा में उड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। अगली क्लिप 2015 के लाइव टीवी शो की है, जिसमें कार्लोस मोलिना नाम के जर्नलिस्ट को अपने आसपास एक प्रेत आत्मा होने का अनुभव हुआ। टेलीविजन चैनल पर चल रहे लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान पानी का गिलास टेबल पर अचानक से स्लाइड करता हुआ दिखा। उसी दौरान जर्नलिस्ट कार्लोस मोलिना का ध्यान उस पर गया और उन्होंने उसी वक्त अपने कॉलीग को इसके बारे में बताया। मोलिना का कहना था कि गिलास खिसकने के दौरान उन्हें अपने शरीर में थरथराहट भी महसूस हुई। हालांकि रिसर्चर्स का कहना है कि गिलास और टेबल के बीच हुई कंडेंसेशन इस घटना के पीछे का कारण हो सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वहाँ सच में प्रेत आत्मा होगी या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन होगा? कमेंट करके बताइए। जुलाई 2016 में लाइव टीवी पर एक और दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसमें एक मॉडल ने थाई टॉक शो के लाइव इंटरव्यू में काफी अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया। मॉडल का कहना था हाल ही में जब वो सिटी ऑफ रायोंग में वेकेशन सेलिब्रेट करने गई थी, तब एक आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। इस लड़की का कहना था कि थाई कल्चर का पॉप नाम से जाना जाने वाला भूत उसके शरीर से जुड़ गया है और अपनी स्टोरी सुनाने के बाद उसने काफी डरावनी हरकतें करना शुरू कर दी। दरअसल उसके शरीर में वो स्पिरिट बात कर रही थी, जिसे काफी कोशिशों के बाद होस्ट ने उसे भगवान बुद्धा का नेकलेस पहनाया, जिसके बाद सबसे पहले तो उस लड़की का शरीर पूरी तरह से हिलने लगा और आखिर में होस्ट उसे शांत करने में सफल हो गया। थाईलैंड में इस वीडियो के वायरल होने पर कई लोगों ने इसे मॉडल को एक्टिंग करते हुए बताया, तो कई लोगों ने इसे सच में डेमोनिक पोसेशन का शिकार बताया। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। अगली क्लिप देखकर डर के मारे आपके पसीने छूट सकते हैं। दरअसल आधी रात को एक आदमी को रास्ते पर एक अजीब सी आकृति दिखी, जिसे उसने अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश की। दरअसल देर रात बीच सड़क पर इंसान की तरह दिखने वाला ये जीव अजीब से कपड़े पहने आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसके चलने का ढंग इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं था। कुछ पलों बाद इस जीव ने अपनी गर्दन मोड़ते हुए डायरेक्टली कैमरामैन की तरफ देखा और डर के मारे उस आदमी ने कैमरा नीचे कर दिया। फिर जैसे उसने कैमरा ऊपर किया, वो क्रिएचर वहां से गायब थी। दोस्तों, क्या आप यूनिवर्स में इंसान के अलावा अन्य जीव यानी एलियंस होने पर बिलीव करते हैं? कमेंट में बताइए जरा। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोई। आइए आपको इस कहावत का उदाहरण देते हैं। हाल ही में पुणे के एक रेजिडेंस एरिया में चौथी मंजिल पर रहने वाली एक 14 वर्षीय लड़की अपने घर की बालकनी में आकर बाल सुखा रही थी। तब अचानक से उसका पैर फिसला और वो बालकनी से नीचे गिर गई। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि उसके बाल घर की खिड़की पर लगी ग्रिल में फंस गए और वो बालों के दम पर नीचे गिरने से पहले ही अटक गई। जिसके बाद हमें वीडियो में दिख रहा है कि वो खिड़की से फेंकी साड़ी पकड़कर ग्रिल के जरिए वहां पर लटकी रही।
और फायर ब्रिगेड ने आकर सीढ़ी और रस्सी की मदद से उसे सुरक्षित बचा लिया। लड़की की किस्मत, बहादुरी और फायर ब्रिगेड के बेहतरीन काम को हम दिल से सराहना करते हैं। इस महाशय की रफ्तार देखकर मुझे घोड़े की रफ्तार सबसे तेज लगती है। इस बात पर शक हो रहा है। जी हाँ, ये महाशय हाथ में 2 ही पीसेस पकड़ रहे हैं और तीसरा पीस नीचे गिरे उससे पहले दूसरे पीस को छोड़कर पहले को पकड़ लेते हैं, फिर दूसरे पीस को पकड़कर तीसरे को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार एक भी ब्लॉक नीचे नहीं गिरता। सच में अगर मेरे हाथों की रफ्तार इतनी तेज होती ना तो और कुछ नहीं, मैं स्वेटर तो बना ही लेता। तो दोस्तों, अगर आप कॉटन कैमरा सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। और जैसे आपने हमारे पिछले वेडिंग मोमेंट्स वीडियो पर 50,000 लाइक्स का टारगेट अचीव किया, उसी तरह इस वीडियो का भी टारगेट है 50,000 लाइक्स। मुझे पता आप कर लोगे, तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दो। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।